नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 3 वास्तविक संख्याओं से संबंधित। ठीक है, इसमें पहला जो प्रश्न दे रखा है आपने को, यानी कि फर्स्ट प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, यानी कि अलग संख्या आपने को बतानी है। ठीक है, और सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं, चारों ऑप्शन अपने को क्या दे रखे हैं कि वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, अब इनको अगर काट के देखते हैं तो 3/2 तो कटेगा नहीं। 16/4 को अगर काट के देखोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लगाया है। इसी तरीके से 2/5 जो है वह नहीं कटेगा। अगर 21/35 है, अगर उसको 7 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 3 बार और ये 5 बार, तो ये कट रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें अपन नोटिस कर रहे हैं कि सभी संख्या काटने के बाद भी वर्गमूल के अंदर ही रह रही है, यानी कि उसका वर्गमूल नहीं बन रहा है। ठीक है, और ब जो ऑप्शन है उसमें उसका वर्गमूल बनकर अपना जो लास्ट आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसलिए अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2। दो चीजें दे रखी है, दो संख्याएं हैं अपने पास, एक तो है ए और दूसरा क्या है, 18 है। ठीक है, उसका जो ल सा दे रखा है 36 है और म से कितना दे रखा है 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने एक सूत्र देखा था इसमें कि ल स का गुणा अगर म स से करते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, ल स और म स का अगर गुणा करें तो ल सा तो अपने पास कितना दे रखा है इसने, 36 दे रखा है, और म सा दे रखा है 2। ठीक है, उसमें से ए और बी में से एक संख्या तो ए है अपने पास, और बी की जगह क्या है अपने पास 18। इस 18 को अगर इधर भेज देंगे अपन तो ये हो जाएगा 36 × 2 बटा क्या हो जाएगा 18, जिससे अपन किसका मान निकाल पाएंगे, ए का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, 18 के पहाड़े से अगर इसको काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा भाग इसमें, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, ए बराबर आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर स जो है अपना राइट रहेगा इसमें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसमें दे रखा है कि 3 - √3 क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल सा एक सवाल इस टाइप का पहले भी आया था अपने पास कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या या फिर पूर्ण वर्ग नहीं बनने वाली संख्या अगर होती है और उसके साथ में कुछ भी जोड़े, घटाएं, गुणा करे या भाग लगाए तो भी उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा अपना वह। ठीक है, सवाल नंबर 4 जो है वो दे रखा है कि √10 का गुणा √15 से करे तो उसके बराबर में क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो √10 जो है उसका मतलब होता है अगर उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 5। ठीक है, और 15 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा 3 × 5। इसमें जोड़ा जो बना है वो अपने पास किसका बना है, 5 का। ठीक है, तो इस 5 का जोड़ा, इसका मतलब ये वर्गमूल बन जाएगा इसका। ठीक है, तो 5 को अपन बाहर लिख लेंगे और अंदर अपने पास वर्गमूल के अंदर क्या बच जाएगा, 2 और 3, और दोनों का गुणा होकर क्या बच जाएगा, 6। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 5√6। तो अपना राइट ऑप्शन रहेगा अ। ठीक है, इसी तरीके से सवाल नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है 2√3 एक है, क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। ठीक है, अपरिमेय है तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। परिमेय तो है नहीं, पूर्णांक भी नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा अपना, स। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है इसमें दे रखा है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। तो इसमें अभाज्य संख्या जो होती है उसके कुल गुणनखंड अगर देखोगे तो गुणनखंड उसके कितने हो जाएंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, जैसे 2 है तो उसका गुणनखंड 2 भी होता है, और क्या होता है, एक एक भी रहता है हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने को। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, स रहेगा। सवाल नंबर 7 जो है उसमें दे रखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का लस ज्ञात करना, और लस ज्ञात करना तो अपने को पता है, एक साथ गुणनखंड करने हैं इसके। 96 को लिखेंगे, 404 को लिखेंगे। ठीक है, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 96 के आधे कितने हो जाएंगे, 48, और ये इसमें हो जाएगा 202। इसी तरीके से फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 24, और इसमें चला जाएगा 101 बार।
अब इसमें अपने को पता है कि 24 में तो भाग चला जाएगा किसी भी संख्या का, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। लेकिन 101 ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो अपने को इसमें भाग जो है वो किसका लगाना पड़ेगा, 101 का ही लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आगे तक इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12, 101, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, और इधर 101 पूरा वैसा का वैसा चलेगा, और लास्ट में 101 का अगर भाग लगाएंगे तो अपने पास एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लस आएगा वो अपने पास क्या रहेगा, इन सब का गुणा, यानी कि 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 3 से करेंगे तो 96, और 96 का गुणा किससे हो जाएगा, 101 से, वही अपना क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा। ठीक है, 96 का 1 से करोगे तो 96, फिर 96 का 96 से, तो 9696 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल है इसमें, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये सवाल थोड़ा सा सिद्ध करने वाला है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि अपने को सिद्ध करके बताना है। तो ये जो अपरिमेय संख्या है ये तो सिद्ध करना है, तो अपन इसको एक बार परिमेय संख्या मानेंगे। तो अपने लिखने का तरीका ये रहेगा कि माना अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो अपने को पता है कि उसे किस रूप में लिखा जाता है, p बटा q रूप में। ठीक है, तो p व q क्या होते हैं वहां पर, हमेशा p व q जो है वो क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे, और पूर्णांक है उसके साथ ही एक कंडीशन इसमें स्पेशल रहती है कि q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये लिखना है। इसके बाद में अगर ये लिखा अपन ने, उसको परिमेय संख्या माना है, तो क्या करना है, अंडर रूट 2 के बराबर में अपन लिख सकते हैं p बटा q। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एक दो स्टेप इसमें लिखनी पड़ेगी अपने को। इसका अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या आएगा कि रूट 2 जो है उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 2, और इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ये तो अपनी हो जाएगी समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की अगर तुलना करें, ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है, p व q पूर्णांक है, और पूर्णांक होने की वजह से अंडर रूट 2 जो है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना। मानने पर तो ये हो रहा है, लेकिन अपने को पता है कि ये लाइन अपने को स्पेशल इसमें लिखनी पड़ेगी कि अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है या फिर पूर्ण वर्ग ना बनने वाली संख्या है, ठीक है, तो वो क्या रहती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए इस प्रकार करके अपन लिखेंगे लास्ट लाइन कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट में अपने को क्या लिखना है, इति सिद्धम। ठीक है, सवाल नंबर 9 जो है उसमें दे रखा है कि HCF जो है किसका, 306 और 657 का कितना दे रखा है अपने को, 9 दे रखा है। ठीक है, यानी कि मस जो है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और LCM दे अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने को दो चीज पता है कि इसमें a का मान भी है अपने पास और b का मान भी है। ठीक है, और एक और क्या पता है कि मस है, तो अपने को ल से निकालना। तो सिंपल सा अपन ने जो सूत्र देखा था उससे उसमें मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बराबर ल स गुणा म स। ठीक है, तो ल स तो अपने को पता नहीं है, निकालना है, और म से कितना है अपने पास, 9 है। ठीक है, इस 9 को अगर इधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा भाग में। ठीक है, और भाग अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें आसानी से भाग चला जाएगा इसका, 9 का 30 में 3 बार, 3 बचे 4 बार 34, और 34 और 657 जो है इसका गुणा अपने को करना है, और जो गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही अपना क्या रहेगा, अपना लस रहेगा। ठीक है, इसको तो कर लेना आप गुणा। सवाल नंबर 10 जो है उसमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का म स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपने को, म स ज्ञात करना, और फिर इनका क्या ज्ञात करना है, ल स ज्ञात करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि एक चीज अपन ने पहले ही देख ली है
कि मस अगर ज्ञात करना है तो उन दोनों का क्या करना पड़ेगा, अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। और अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो दो दो से काटेंगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे तो 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या देखना है, कॉमन। तो कॉमन देखना है, दोनों में देखना है तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो एक बार लिख देंगे इसको। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार और लिख देंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है तो एक बार और लिख लेंगे। 3 इसमें है, इसमें है, लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है। 5 इसमें है और इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब इन सब का गुणा करेंगे तो 4, 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, 24। ठीक है, इसी तरीके से ल से निकालना है तो ल हमें पहले से बता रखा है कि 72 और 120 का क्या करना है, एक साथ गुणनखंड करना है। ठीक है, और एक साथ गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36 ये हो जाएंगे 60, फिर 2 से ये 18 ये 30, फिर 2 से ये 9 ये 15, फिर 3 से ये 3 ये 5, और अब बच जाएगा अपने पास 3 से करोगे तो एक बार और ये 5, फिर 5 से करोगे तो एक बार, एक बार। ठीक है, इन सब का क्या करना है, अपने को गुणा करना है। वही अपना क्या हो जाएगा, ल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ल सा बराबर हो जाएगा, सबका गुणा कर लेते हैं। 2, 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का 3 से 24, 24 का 3 से 72 और 72 का करेंगे अपन 5 से। ठीक है, तो 72 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 10, 1 35 और 1 36, यानी कि 360 अपना क्या हो जाएगा, ल सा हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 जो है इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वही सिद्ध करना है, उसी टाइप का सवाल है, तो इसको अपन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहली लाइन अपने को क्या लिखनी है, मानना है उसको, माना 3 प्लस 2√5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये अपने को मानना है। ठीक है, और मानने के बाद में क्या लिखना है, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब आगे लिखना है कि इस प्रकार करके लिखोगे कि इसको मान ही लिया है तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√5 जो है उसको लिख सकते हैं P बटा Q रूप में। इधर अपने पास 2√5 को रहने दो, 3 को उधर भेज दोगे, P बटा Q माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर अपने पास सिर्फ रूट वाली संख्या रखनी है। ठीक है, तो ये इसका अगर लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो Q नीचे रहेगा, P माइनस 3Q हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2Q। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 अपनी और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपन सिंपल सा लिख लेंगे इसमें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और तुलना करने पर अपने पास क्या आया कि P व Q को अपन ने क्या माना था, पूर्णांक माना था। ठीक है, और पूर्णांक माना था, इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है इसलिए अपने पास जो डिजिट आया है यानी कि ये वाला, ठीक है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। तो लिखेंगे इसलिए 3 प्लस 2√5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन परंतु हम जानते हैं, ये लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी इसमें, हम जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसका कारण क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या है, और अगर ऐसा होता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होगी। तो अपन लास्ट में लिख देंगे, अतः ये जो दे रखा है 3 प्लस 2√5 जो है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और लास्ट में अपने को क्या लिखना, इति सिद्धम। इस तरीके से इन सवालों को करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा तो अपने को स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 12, लास्ट सवाल है इसका, संख्याओं 510 और 92 के म स और ल से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म स इंटू ल स है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके ल स और म स अपन क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो
सबसे पहले म से ज्ञात कर लेते हैं। 92 का अलग और 510 का अलग, ठीक है। 2 से काटेंगे इसका 46, फिर 2 से 23, और 23 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 का ही भाग लगेगा। इसी तरीके से 510 में 2 का भाग लगाएंगे तो 250 और 5 यानी कि 255 हो जाएंगे। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग को चेक करने के लिए तीनों अंक जो है उसको जोड़ लो तो 12 हो रहा है, इसका मतलब चला जाएगा। 8 बार 24 और 5 बार 85। फिर अब 3 का नहीं जाएगा, किसका लगाना पड़ेगा, 5 का लगाना, और 5 का लगाएंगे 17 बार, 17 खुद अभाज्य संख्या, 17 का ही भाग जाएगा, ठीक है। अब म सा देखोगे इसमें तो क्या नोटिस कर रहे हो आप कि इसमें 2 दोनों में है, ठीक है। 3 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 23 नहीं है, 17 नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसमें ल सा ज्ञात करें तो ल सा में सीधा सा है 92 और 510 जो है उसको क्या करना है, एक साथ लिखना है, और एक साथ लिखना है और भाग लगाना है। तो सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 2 का जाएगा 46 बार, इसमें चला जाएगा 255 बार, फिर 2 का 23 बार, इसमें अगर लगाओगे तो नहीं जाएगा, 255 का 55 रहेगा, ठीक है। 3 का लगाएंगे 23 वैसा का वैसा, 255 में 3 का इधर लगाया था अपन ने, कितनी बार गया था, 85 बार। अब अगली संख्या अपने पास क्या रहेगी, 5, 17 बार चला जाएगा ये, 23 बार। अब किसका लगाएंगे, 17। एक चीज ध्यान रखनी इसमें कि अपने को छोटी संख्या पहले लेनी है, ठीक है, और लास्ट में अपने को बड़ी संख्या की ओर जाना है। फिर 23 का भाग लगाएंगे एक बार और ये रह जाएगा एक बार, ठीक है। अब अगर इसका ल सा निकालें तो ल सा में क्या करना है, अपने को सबका गुणा करना है, ठीक है। एक साथ गुणा अगर करेंगे 2 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, 12 का 5 से 60, ठीक है। और 60 का गुणा करना है 17 से, और गुणा करना अपने को 23, ठीक है। 17 जो है उसका गुणा 6 से करेंगे, ठीक है, यानी कि 1020, और उसका गुणा किससे हो जाएगा, 23 से हो जाएगा। 23 से करोगे तो 0 का 0, 23 दूना 46, 46 का 46 ही रहेगा, और 23 तो यानी कि इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो क्या हो जाएगा, 23,460, ठीक है। अब अपने को अगर इसमें ये चेक करना है कि इसका ल स और म स दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है या नहीं आता है, वो चेक करना, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करके देख लेना, और ल सा इंटू म सा यानी कि 23,460 जो है उसका गुणा म सा यानी कि किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे, इसका नॉर्मल सा है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 0 का 0, 2 का 6 से करोगे तो 12, 8 और 1 9, 6 4, 46,920 हो रहा है, ठीक है। और इधर अगर गुणा करेंगे 92 का 510 से, तो ये भी अपने पास कितना आना चाहिए, 46,920। करके देख लेना, ये यही संख्या आएगी, 46,920 ही आने वाला है, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था वास्तविक संख्याएं, वो क्या होता है, समाप्त होता है इस तरीके से। और अब जो अपन नया चैप्टर पढ़ने वाले यानी कि कार्यपत्रक जो आने वाला है 4 नंबर, वो रहेगा अपना बहुपद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।